अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन को। आइए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक सिंपल सी टर्म है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। हर एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा था और साथ में डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए स्पीड को डिफाइन किया था और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट था उसको डिफाइन करते हुए वेलोसिटी को डिफाइन किया था। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने किसको एक्सप्लेन करना है, एक्सेलरेशन को। सिंपल सी चीज़ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कोई भी बॉडी है किसी भी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम किसका नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का। सबसे पहले हम उसकी क्या राइट कर लेते हैं, डेफिनेशन। इसकी हम डेफिनेशन राइट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम राइट करेंगे इसकी डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है तब उस बॉडी में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम इसका राइट करते हैं फार्मूला। फार्मूला की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन को हम ए से इंडिकेट करते हैं और आपको पता है रेट है तो नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। और साथ में चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते होते हैं, डेल्टा वी। इसको फर्दर अगर हम लिखना चाहें चेंज इन वेलोसिटी, हम हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से किसको निकालते होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, और नीचे हमारे पास टाइम कौन सा आएगा, डेल्टा टी। एक और चीज़ भी हम जानते हैं, वेलोसिटी है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एरो का साइन, यहाँ भी एरो का साइन, यहाँ भी एरो का साइन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, एरो का साइन लगाएंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और एक और चीज भी हम जानते हैं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फर्दर मोर अगर हम राइट करना चाहें तो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है डी, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी तो हमारे पास आएगा ms⁻⁻1, साथ में -1। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका राइट कर लेते हैं जी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ में इसकी डायमेंशंस भी हम राइट कर सकते हैं। मीटर की जगह हम L लिखेंगे और सेकंड की जगह टाइम, तो T⁻²। तो ये इसकी क्या है, डायमेंशंस हैं। एक छोटी सी चीज़ एक्सेलरेशन है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। दो और चीज़ें इससे रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है, वो कौन सी है वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तभी आता है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तब जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं, व्हेन velocity of a body is increasing, then its acceleration is positive। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के साथ भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरी जो हमारे पास टर्म होती है वो क्या होता है जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम राइट कर लेते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is decreasing, then its acceleration is negative। ठीक हो गया। Furthermore, it is also called डिसलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? डिसलरेशन। और इसका एक और नाम भी होता है रिटार्डेशन। इसे हम डिसलरेशन भी बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और भी डिस्कस करनी है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आसान टर्म है, वो भी एक्सेलरेशन की ही टाइप है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तब आता है जब किसी भी बॉडी को हम वर्टिकली फॉल करते हैं, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। उस बॉडी को जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको भी हम राइट कर लेते हैं। उसका जो नाम है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसको हम जी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं जी? जी से। हम यहां पे राइट करेंगे, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अपवर्ड और डाउनवर्ड, then its acceleration is called gravitational acceleration। हम यहाँ पे राइट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय जी, और सरफेस ऑफ द अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं, आपको पता है नीचे से ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, तो तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे? नेगेटिव। क्योंकि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। सिमिलरली अगर किसी भी बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकली जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन जब नीचे आती है उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। यही हमने राइट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने याद रखनी है। फर्दर हमने इसे टॉपिक्स में भी इस्तेमाल करना है। हम राइट कर लेते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स upward, then its velocity decreases and हम उसमें a किसके बराबर रहते हैं? माइनस जी के। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर कोई भी बॉडी उसे हम ऊपर से नीचे मूव करवाते हैं तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं? पॉजिटिव। वो भी हम राइट कर लेते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, then its velocity increases। तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है? यूटिलाइज।
अब हम एग्जांपल राइट करने जा रहे हैं कि किस तरह एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, किस तरह क्या होता है नेगेटिव। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल। तो हम यहाँ पे एग्जांपल राइट करने जा रहे हैं। A car is moving with velocity उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 seconds its velocity becomes 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इसी चीज को अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। आए हम कर लेते हैं। हम यहां पे राइट करेंगे इसका डाटा। आप देख सकते हैं एक कार थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ मूव कर रही थी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है डी 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है डी 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वी एफ फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होती है डी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम राइट करते हैं टू फाइंड, मतलब हमने फाइंड क्या करना है, उसका एक्सेलरेशन है जिसको हमने क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम इसका क्या राइट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है, जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई और नीचे क्या लिखेंगे टाइम। तो आप देख सकते हैं वी एफ कितना है डी 20, वी आई कितना है 10 और टाइम कितना है 5। तो 20 में से 10 को माइनस करें तो 10 आंसर, नीचे 5 तो आंसर आता है डी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, पहले 10 थी फिर कितनी है 20। तो आप देख सकते हैं उसका एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है। अब यहीं पे एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस करना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन किस तरह ऑब्टेन होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। उस एग्जांपल को भी हम इसी एग्जांपल को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। आए करते हैं डी यहाँ पे अगेन हम राइट करने जा रहे हैं एग्जांपल। हम राइट करेंगे अ कार is moving with initial velocity कितनी है री सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 seconds its velocity becomes 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिटार्डेशन। यहां पे हमसे यह भी कह सकता है कि आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। रिटार्डेशन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 है और डिक्रीज होके कितनी हो गई है 10। तो ऑटोमेटिकली उस कार का जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहां पे हम राइट करने जा रहे हैं जिसका डाटा सेम वही है जो ऊपर हम राइट कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है डी 20 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और साथ में जो उसका टाइम है वो कितना है 5 सेकेंड्स है। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन, वो हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है डी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो आप देख सकते हैं जो वी एफ है वो कितना है डी 10 है, वी आई कितना है 20, नीचे किसको डिवाइड करेंगे 5 को। तो मेरे पास आता है -10/5।
तो आंसर आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप आसानी से देख सकते हैं जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो तब एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जब भी डिक्रीज होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फॉल करते हैं तो ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ऊपर जब बॉडी को फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, और जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आज के लेक्चर की लास्ट चीज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिंपल हम डिफाइन करेंगे जिस तरह हमने यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी को डिफाइन किया था। उसमें था अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, लेकिन यहाँ पे अब वेलोसिटी का तस्करा है ऊपर, तो हम वेलोसिटी को ही लेंगे। हम लिखेंगे इफ चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time। कोई भी बॉडी है उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बिल्कुल सेम आ रहा है, तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म, या साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। दोनों नाम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, अगर बराबर ना हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेरिएबल एक्सेलरेशन हम राइट कर लेते हैं इफ चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या साथ में वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन है और एक क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने एवरेज वेलोसिटी को और साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था। हम राइट करेंगे द रेशो ऑफ टोटल change in velocity to time to total time taken to total time taken, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन है एवरेज, ए वी राइट करेंगे, ऊपर क्या आएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे किसको राइट करेंगे, टोटल टाइम को। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से निकला है, मतलब किसी भी लम्हे में किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं इंस्टेंट लम्हा होता है और लम्हा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा करना है कि टाइम किसको अप्रोच कर जाए, जीरो को। तो हम राइट कर लेते हैं द एक्सेलरेशन of a body at any instant of time such that जो डेल्टा टी है, टाइम है, वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तब जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल फॉर्म हमने राइट करनी है, इसी से राइट करेंगे। इसमें हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन और उसके नीचे क्या लिखेंगे, INST, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट, टाइम को लिमिट करना है, कम करना है, सच दैट डेल्टा टी किसको अप्रोच करता है, जीरो को। बाकी सेम वही फार्मूला है। हम यहाँ पे राइट करेंगे डेल्टा वी और नीचे किसको राइट करेंगे, डेल्टा टी को। तो इस तरह ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह कम से कम यूटिलाइज हो रही होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत आसानी से और सिंपल लफ्ज़ों में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है।
वैसे एक्सेलरेशन एक बहुत छोटी सी टर्म समझी जाती है, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो रोल है दो चीज़ों का है, एक फोर्स है और एक क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। साथ में हमने देखा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और साथ में नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है, किसी भी बॉडी को अपवर्ड फॉल करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। याद रखिएगा, बार बार इस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव माइनस जी इस्तेमाल करते हैं। और जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज अब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्दर मोर इसी चीज़ को हमने यूटिलाइज किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और दो एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया कि कब कैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और कैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।